साधना करो, ये मन के भूत प्रेत को मिटाओ। मैंने आपसे कहा था कि लोग कहते हैं अमुक आत्मा पर भूत प्रेत का बाधा बहुत है और उस भूत प्रेत का दबाव उस आत्मा पर रात दिन पड़ता है, इसलिए बहुत दुखी है। ये भ्रम है। लेकिन जिस भूत प्रेत को मैं कहता हूं वो सब पर है। वो है मानसिक विकार, मन का मैल, सब पर है, कोई बचा नहीं। साधु संत इसी को ठीक करने के लिए ज्यादा कमर कस लिए हैं, लेकिन करें तब। खाली कपड़ा पहन लेने से काम नहीं होगा। नखरा बनाए राम ना मिले, कपड़ा पहन लेने से वो दशा नहीं आएगी, करना पड़ेगा। अपने मन के भूत को सब झाड़ो। आप क्यों दुखी हो? मन के भूत के कारण, लड़के के कारण नहीं। लड़का ने ऐसा कह दिया, अब हौल हौल करके मन में वही आ रहा है। साल भर के पहले कहा था, अब आज भी मन पीड़ित है। इस रोग को कौन मिटाएगा? पत्नी ने कह दिया, पुत्र ने कह दिया, पति ने कह दिया, भाई ने कह दिया, पिता ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, शिष्य ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, समधी ने कह दिया। जिसके मन में जो होगा कह देगा। सबके अंदर में तो शैतान भरा है, सब मदिरा पी करके डाउन है। जो पानी की मदिरा है उसका नशा थोड़े समय में उतर जाता है, और जिस मदिरा को हम सब देहधारी पिए हैं, ये मदिरा का नशा कभी उतरता नहीं है, बस थोड़ा सा अप डाउन होता है। थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा उग्र हो गया, लेकिन ये नशा सब समय रहता है। और इस नशा को मारने ही से ख़त्म होगा, अपने से ख़त्म नहीं होगा। जन्म जन्मांतर से मदिरा पी पी करके हमने खूब नशा जमा कर लिया है। अहंकार, शरीर का अहंकार, नाम का अहंकार, जाति वर्ण का अहंकार, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, धन ऐश्वर्य का अहंकार, पूजता प्रतिष्ठा का अहंकार। नाम कहाँ तक लिया जाए? जिन जिन से हम अपने को जोड़ते वो सब का अहंकार, और ये सब की शराब पी करके बदहोश हैं, सब शराब से डाउन है। ऐसी स्थिति में किसी के मुख से कुछ निकल जाए, क्यों पीड़ित हो? दया करो। सब तो शराब पी के डाउन है, कुछ निकल गया, निकल गया, क्या बड़ी बात हो गई? मारपीट नहीं हुई, यही कुशल हुआ। अगर कोई पीट भी दे, सह लो। आप कहोगे महाराज कितना सहें? कोई पीटता रहे तो हम कब तक सहेंगे? कोई ऐसा पीटता नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो वहां जैसे योग्य हो कर लो, बच जाओ। कहीं ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि पीटने वाला है तो पहले उसको पीट दिया। ये नीति की बात है, साधना की बात नहीं। साधना की बात है झुक जाना, और कोई ऐसा पीटता उठता नहीं है। कभी अपवाद स्वरूप ऐसा होता है कि बिना अपराध के कोई पीट दे। ज़्यादातर कहा कोई की बात है, वो तो रात दिन है, घर घर में है, और हर जगह है। जहाँ संबंध है वहीं है। सबका मन हरदम फोड़ा बना रहता है, फोड़ा जिसमें मवाद पकी हो, फूटा न हो। फोड़ा बहुत पीड़ित करता है। इसी प्रकार सबके मन में मवाद है, सबके मन में फोड़े हैं, और हरदम वो दुखाते रहते हैं। हर आदमी दुखी, हर आदमी दुखी, हर आदमी दुखी। ऐसा कभी मैं नहीं देखता हूं कि घर में किसी के जाऊं और कोई कहे साहब 8 लोग हैं, 7 लोग खाते हैं लेकिन हमें भोजन नहीं देते। 7 लोग कपड़े पहने और हम नंगे हैं। 7 लोग घर में रहते और हमें खदेड़ दिए हैं और बाहर पड़ा हूं। ऐसा नहीं होता।
सब खाते हैं, सब पहनते हैं और सब घर में रहते हैं, बस मन की बात है। मन के नाते सब दुखी हैं। और इस मन को पहचानोगे नहीं, रगड़ोगे नहीं, विनयी नहीं होगे, अध्ययन मनन चिंतन ध्यान नहीं करोगे, अपने मन के दृष्टा नहीं बनोगे और उसको चंदन की तरह घिसोगे नहीं, तो शीतल कभी नहीं हो सकते हो। कोई भगवान आपका उद्धार करने वाला नहीं है। अगर भगवान कहीं होगा अब आपका उद्धार करता तो अब तक हो गया होता। आज तक आपका उद्धार नहीं हुआ। गुरु महाराज सामने हैं, संत सामने हैं, लेकिन वे भी केवल रास्ता बताएंगे। आपको खुद अपना उद्धार करना पड़ेगा। भगवान तो काल्पनिक है, ईश्वर भगवान परमात्मा आत्मा से अलग कहीं माना जाता, वो काल्पनिक है। वो उद्धार आपका कर नहीं सकता है। और गुरु संत हैं, वे प्रत्यक्ष हैं, लेकिन वो केवल रास्ता बताएंगे। अपने मन के दृष्टा आप हैं। आपके मन के अंदर में क्या क्या है आप जानते हैं, और उसको ठीक करने की शक्ति आप में ही है। हम अपने मन को ठीक करेंगे, आप अपने मन को ठीक कीजिए, यही चारा है। सब अपने अपने मन के दृष्टा हैं। अपने मन को पहचानो, ता मन को चिन्हो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। मन पर कबीर साहब ने बहुत कहा, पानी ते अति पातला, धुआं ते अति झीन, पौनो ते उतावला, दोस्त कबीरन केन। पानी से बहुत पतला, धुआं से बहुत झीन, पवन से बहुत उतावला, ऐसा मन, उसी से सब लोग दोस्ती किए हैं। क्यों दुखी हैं? अपने मन के कारण। मन अज्ञानी है, बेसमझ है, अविवेकी है, इसलिए दुखी है। सुखी होने का रास्ता क्या है? अपने मन को ठीक कर लेना। समझ पाना बड़ा मुश्किल है, परत पर परत भ्रांतियां भरी हैं। एक परत को उधेड़ करके समझ जाओ तो लगता बेड़ा पार हो गया, लेकिन नीचे से और परत निकलती है, उसमें और भ्रांतियां, फिर और उखाड़ते जाओ सब परत, तो लगता है अभी और दुख आ गया, और दुख आ गया, लेकिन करते जाओ सब दुख मिट जाएगा। है केवल धुआं का धरारा नाम लाट। जैसे कहीं जोर से आग लगे और गीली वस्तु वहाँ ज़्यादा हो तो उसका धुआं सैकड़ों फीट ऊंचे पर्वत जैसा हो जाता है, इसको धरारा कहते हैं। तो धुआं का धरारा, धुआं का लाट, मन की दशा यही है। मन कोई द्रव्य नहीं, मन कोई ऐसी चीज नहीं, लेकिन ऐसी चीज है कि सबको ही रुला रहा है। और वो स्वतंत्र जानवर नहीं है कि रुलाता रहेगा, वो हमारे अधीन है, हम ही ने उसको बनाया है। कहा जाता है एक सेठ के यहाँ संत रहे, तो संत चलने लगे तो कहे महाराज ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि हमारी तृष्णा सब पूरी हो जाए, बहुत काम करने का मन है। तो संत ने कहा भाई जितना है उतना बहुत है। कहे नहीं महाराज कुछ ऐसी कृपा कीजिए जितना मुझे संतोष नहीं है। तो कहे अच्छा तो मैं तुम्हें एक प्रेत दे दूं, वो बहुत काम कर डालेगा, घंटों में वो बहुत काम कर डालेगा। महाराज बड़ी कृपा होगी। तो संत ने कहा लेकिन जब तुम काम उसको नहीं दे पाओगे तब तुम्हें खाने को तैयार हो जाएगा। तो कहेगा महाराज इतना काम है कि उसको काम में लगाए रखेंगे। कहे ठीक है, तो दे दिया प्रेत को। तो प्रेत खड़ा हुआ सामने, सेठ जी से कहा काम बताओ, तो काम बताया।
जिस काम को महीनों में किया जा सकता था वो कुछ मिनटों में करके आ गया। कहा और काम बताओ। तो सेठ को भय तो लगा, इस शुरुआते में ऐसा है। फिर और काम बताते गए। अब काम सब खत्म हो गया तो कहा जाओ नगर भर का कचरा साफ कर दो। वो भी करके आ गया मिनटों में। कहा काम बताओ। तब लगा कि अब तो जान नहीं रहेगी, हम कहाँ तक काम बताएं, ये हमें खा जाएगा। कहे तुम थोड़ी सी हमें फुर्सत दो, संत से पूछ लो। गए संत के पास, कहे महाराज जो आपने खतरा बताया था वही खतरा है, अब जान बचेगी नहीं, कुछ बताइए क्या करूं। काम वो इतना चाहता है वो मैं दे नहीं पा रहा हूं, खाने को तैयार है। तो उन्होंने कहा देखो एक बांस गाड़ दो, जब कोई काम ना हो तो कह दो इसी पर चढ़ो उतरो, तो चढ़ता उतरता रहे, वो काम कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे कर दिया। ये काल्पनिक कहानी है, कोई ऐसा प्रेत भूत नहीं, ये मन है। ये मन सबको रगड़ रहा है, सबको रुला रहा है, रात दिन रुला रहा है, सब रो रहे हैं। इस मन को काम बताओ। साधना व्यवहार का भी काम जरूरी है। हल चलाओ, ट्रैक्टर चलाओ, कुदारी चलाओ, नाली साफ करो, कपड़ा बुनो। जो रचनात्मक काम है, जहाँ जिसकी जो जिम्मेदारी है, रोटी पकाएं, बर्तन माजें, सब काम करो। हिंसा का काम न करो। मुर्गी बेचने का धंधा न करो, बकरी बेचने का धंधा न करो, कसाई का काम न करो, नशा की चीज को बेचने का काम न करो। रचनात्मक काम करो, अध्ययन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, ये भी करो। ऐसा धंधा न करो कि फुर्सतें न हो। कितने लोगों को फुर्सत नहीं, सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं। जब दूसरे का काम करते करते थक गए तब घर का काम कैसे करोगे? दूसरा है व्यवहार, घर का है आत्मा का। व्यवहार ही का काम करते करते थक गए तो आत्मा का काम कैसे करोगे? इसलिए समय निकालो। सरकार ने रविवार को छुट्टी इसीलिए दी है, और केंद्र सरकार ने तो शनिवार रविवार 2 दिन की छुट्टी दी है। तो अपने व्यवहार में से तृष्णा इतनी न बढ़ाओ कि रात दिन फुर्सत नहीं। समय निकालो, बैठो अकेले में, अपने मन को समझने की चेष्टा करो। स्वाध्याय ध्यान चिंतन से शक्ति बढ़ेगी। मन बहुत बड़ा बवंडर है और मन शून्य है, कुछ नहीं। न समझने से यदि मृषा छूटत कठिनाई, गोस्वामी जी ने जो कहा, जड़ चेतना ही ग्रंथ परी गई। यदि मृषा छूटत कठिनाई, जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है। जड़ चेतन की गांठ का मतलब नहीं है कि वो रस्सी की तरह दोनों हैं, एक में गठिया दिए गए हैं। अभिप्राय है कि चेतन को जड़ का मोह हो गया है, यही गांठ है। चेतन आप हैं और जड़ 5 विषय है, स्व और पर 2 ही विषय है, स्व और पर। स्व नाम खुद, पर नाम 5 विषय, आत्मा और अनात्मा। आत्मा अनात्मा में मोह कर लिया, यही गांठ है। अपना आपा आत्मा ही है, अनात्मा अपना कभी नहीं हो सकता है। जब शरीर अपना नहीं होगा तो क्या वस्तु अपनी है? आत्मा को पहचानो। तो ये गांठ यदि मृषा व्यर्थ है, लेकिन छूटत कठिनाई, छूटने में कठिनाई है। इसका उदाहरण आप लें, बीड़ी पीने वाला कहता महाराज क्या करूं, इतने दिन से बीड़ी पीता हूं, छूटना कठिन है, छूटने में कठिनाई हो रही है। लेकिन है मृषा, आदत है एक। वीरता करो, दृढ़ता करो, छोड़ दो। जेब में बीड़ी है, फेंक दो तोड़ करके, और संकल्प कर लो पिएगे नहीं चाहे जान निकल जाए।
लेकिन बीड़ी छोड़ने से किसी की जान आज तक नहीं निकली। और बस 4-6 दिन मन परेशान करेगा, फिर धीरे धीरे चित्त से उतरने लगेगा। और केवल साधते रहो, अपने को संभालते रहो, कुछ दिन में देखोगे कि वो चित्त से उतर गया है। फिर तो ऐसा भी समय आएगा कि बीड़ी का धुआं भी आपको पसंद नहीं होगा। कोई भी गंदी आदत है, छोड़ने में कठिनता लगती है। अगर वो दृढ़ होकर छोड़ दे तो कुछ दिन में खत्म हो जाती है और फिर परम सुखी। आसक्ति एक भ्रांति है, और जब आसक्ति में विघ्न पड़ता है तो वो भ्रांति बिना साधना के उड़ जाती है। एक लड़का एक लड़की का प्रबल मोह हो गया, और उसमें लड़के का ज़्यादा चक्कर था। लड़का कहा कि उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। धीरे धीरे उस लड़की का मोह दूसरे लड़के से हो गया। जब वो जान पाया कि दूसरे लड़के से इसकी मोहब्बत हो गई है, तो उसका मन इतना खट्टा हुआ कि उसको ताकना भी पसंद नहीं करता था, उसकी चर्चा पसंद नहीं करता था। मन वाणी कर्म से उसका त्याग कर दिया। ये ठोकर लगने की बात है। विवेक से कटता है, लेकिन ठोकर से भी कहीं कहीं कटता है। राजा भरतहर का ठोकर से कटा था। राजा भरतहर की कहानी